नमस्कार मेरे प्यारे हरिद्वार और नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों, मैं आपका संदीप तोमर आज आपको लाया हूं हरिद्वार गंगा दशहरे के अवसर पर। सबसे पहले मेरी ओर से गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को नमन, मेरी ओर से वंदन। मेरे साथी नितिन कुमार जी मेरे साथ हैं और गंगा दशहरा चूँकि लॉकडाउन को लेकर अब कुछ राहत भी मिली है और गंगा दशहरा एक हिंदुओं में, सनातन धर्म हिंदुओं में एक बहुत ही श्रद्धा का विषय होता है, बहुत ही मनाया जाता है। और ख़ास तौर पर हरिद्वार में आज के दिन यदि लॉकडाउन में राहत भी है लेकिन लॉकडाउन ना हो तो यहाँ कहते हैं, एक कहावत है कि यहाँ रात रात में जो पत्थर होते हैं वह भी सुबह इंसान नज़र आते हैं, यानी इतनी भीड़ हरिद्वार में हो जाती है। मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह VIP घाट पर। आज आम दिनों में हरिद्वार में लॉकडाउन के तहत भी जब था, मैंने हर की पैड़ी पर भी कार्यक्रम दिखाया था, लेकिन तब भी वहाँ नहाना तो नहीं हो रहा था, पर फिर भी इक्का दुक्का लोग कहीं ना कहीं नहा ले रहे थे। लेकिन यहाँ VIP घाट से मेरे साथी नितिन कुमार जी जरा दिखाएं, हर की पैड़ी की ओर कैमरे को घुमाएं और दिखाएं कि आज बिल्कुल पूरी तरह से वहाँ बंद है मामला और पूरी तरह से हर की पैड़ी बंद है। कोई स्नान कर भी रहा है इक्का दुक्का शख्स तो पुलिस उसे रोके दे रही है, लेकिन फिर भी कागजी तौर पर भी जो बंद था वह आज पूरी तरह से बंद नज़र आ रहा है। गंगा दशहरा पर कुछ लोग जो स्नान कर रहे हैं VIP घाट पर अपने संपर्कों से या किसी तरह से परमिशन लेकर या अन्य घाटों पर जो कर ले रहे हैं। मैं रुड़की से जब हरिद्वार के लिए निकला तो मुझे नज़र आया, कई लोग, मुझे व्यक्तिगत बात हुई, कैमरे के सामने कोई नहीं आया और लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि वह निकले तो हैं। लॉकडाउन में जो राहत मिली, देखिए श्रद्धा एक ऐसा विषय है जिसे आप किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टि से आप श्रद्धा को तोल नहीं सकते, श्रद्धा का कोई मोल नहीं है। तो यह जो विषय है श्रद्धा का, इसे ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों की आस्था है, माँ गंगा के प्रति गहरी श्रद्धा है, लोग घरों से निकले, रास्ते में मुझे मिले, कैमरे के सामने आकर उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन बताया कि हम हरिद्वार ही नहाने जा रहे हैं। अब हिंदुस्तान को एक जुगाड़ का देश भी कहा जाता है, जिसका जुगाड़ हो गया तो वो हर की पैड़ी पर आज नहा कर चला गया और वो इक्का दुक्का ही है। मैं कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं बता रहा हूँ, लेकिन VIP घाट चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, यहाँ जो है कुछ लोग नहा रहे हैं अपने संबंधों के जरिए। और ज़्यादातर दूसरे जो हरिद्वार के घाट है, प्रेम नगर आश्रम घाट है या ज्वालापुर का घाट है या और कनखल के घाट है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ मुझे नज़र आई लोगों की। वहाँ कोई ऐसे रोक भी नहीं है तो लोग नहा रहे हैं आम दिनों में। पर हर की पैड़ी की जो बात करूँगा, वहाँ आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, इक्का दुक्का, मतलब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आप गिन लें, कहीं नज़र आ जाए अलग बात है। सर्वानंद घाट यहाँ पीछे है, वहाँ अलग विषय है, वहाँ लोग नहा रहे हैं, पर हर की पैड़ी पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वहाँ पालन किया जा रहा है। और आज गंगा दशहरा की अवसर पर मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला महामंत्री नितिन चौहान जी। नितिन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। और सबसे पहले एक जानकारी दूँ कि बहुत जल्द हरिद्वार हब भी हम शुरू करने जा रहे हैं आपके यहाँ हरिद्वार शहर में। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा नितिन जी, चूँकि आप हरिद्वार के ही वासी हैं और कहीं ना कहीं हरिद्वार में पले बढ़े और आज युवा मोर्चा की राजनीति में जिला महामंत्री के तौर पर सक्रिय हैं, तो मुझे बताएं कि आम दिनों में, जैसे यानी पिछले साल की बात करें तो गंगा दशहरा पर क्या स्थिति, यहाँ जो इस तरह के स्नान होते हैं गंगा दशहरा उनमें से एक अहम स्नान है, क्या भीड़ भाड़ की क्या स्थिति रहती है? देखिए, गंगा दशहरा एक हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ था और इसके नाते ही हिंदू इसे बहुत बड़ा त्यौहार मानते हैं। और लगभग अब से पहले जितनी बार भी गंगा दशहरा का ये पर्व आया तो हिंदू धर्म के लोगों ने इसे बहुत ही अच्छे से मनाया और दूर दूर से अन्य राज्यों से भी हमारे यात्रीगण आए और गंगा में डुबकी लगाते थे। लेकिन इस बार ये वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते हुए सभी जगह से आना जाना थोड़ा बंद है, इसलिए लोग बाग श्रद्धालु इस महामारी से जीतने के लिए साथ हैं, इसीलिए वो लोग। फिर भी आज जैसा लॉकडाउन में अब थोड़ी राहतें मिली हैं, कहीं सरकार से भी राहतें मिली है, तो आज भी जैसे मैंने बताया रास्ते में मुझे लोग मिले, तो भले ही वो कोई हर की पैड़ी पर नहीं पहुंच पाया, VIP घाट तक हर एक की पहुंच नहीं है। हिंदुस्तान को एक जुगाड़ का देश भी कहा जाता है, तो जो जुगाड़ से कर गया तो स्नान कर गया। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग, आज ऐसा नहीं है, अन्य अन्य घाटों पर भी लोग स्नान करने आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वैसे तो अभी जो सरकार की तरफ से और शासन प्रशासन की तरफ से रोकथाम थोड़ी सी बंद हो गई है, लोग आने जाने में थोड़ा सा सुविधाजनक है। मुझे लगता है कि आज मेरे संज्ञान में था कि शायद आज से पास भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया कि बिना पास के ही दूसरे राज्य से लोग आ सकते हैं। लेकिन क्या है, उनको थोड़ा सा कोविड-19 के चलते हुए थोड़ा नियमों का पालन करना पड़ेगा, जैसे मास्क का वो यूज़ करके चलें,
सोशल डिस्टेंसिंग का वो यूज़ करें। तो इस तरह से लोगों को आने में मुझे लगता नहीं कि अब कोई समस्या वाली बात है, लेकिन इन सब नियमों का पालन करना ज़रूर होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी है। लोग इसका पालन नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं और बढ़ेगी, जो कि भारत के लिए बहुत नुकसानदायक है। चलिए, अच्छा नितिन जी, इस विषय पर मैं जो बात करूंगा अभी अपने अगले वीडियो के अगले हिस्से में, राजेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, यहाँ लोकप्रिय अध्यक्ष हैं प्रेस क्लब के, उनसे भी बात जानूंगा। एक चीज़ मुझे और जानकारी दें कि मार्केट को लेकर जो रुड़की का तो हम दिखाते ही हैं, तो हरिद्वार अब जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ की चीज़ों को भी जानना हमारी प्राथमिकता होगी। बाज़ार को लेकर क्या हालात हैं, पुलिस प्रशासन की क्या स्थिति है, ये मैं राजेश जी से भी जानने की कोशिश करूँगा, तो इस बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, व्यापारी, मुझे लगता है हरिद्वार के जो व्यापारी की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने संपूर्ण रूप से शासन और प्रशासन का पूरा साथ दिया है। जब समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक था, उस समय भी हरिद्वार का व्यापारी पूरे सही तरीके से साथ था। जो नियम कायदे बनाए गए थे उसका पूरा पालन कर रहा था। उसके बाद 7 बजे से 1 बजे तक का समय हुआ, उस पर भी व्यापारियों ने पूरा सही से पालन किया। अभी 7 से 7 समय हुआ, तब भी पालन किया। अभी 9 बजे तक का समय हो गया है। व्यापारी अब दुकान खोल रहे हैं, लेकिन ग्राहकों की संख्या उस लेवल पर नहीं आ पा रही अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी लगता है कि घर में रहकर ही इस बीमारी से जीता जा सकता है। तो व्यापारी की स्थिति ठीक है, व्यापारी सभी लोग साथ हैं। पुलिस प्रशासन का भी मामला ठीक ही है और व्यापक डीएम सर और एसएसपी सर ने स्थिति को संभाला बहुत अच्छे से, मुझे लगता है। नहीं, हमारे यहाँ डीएम रविशंकर जी हैं, एसएसपी साहब हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने स्थिति परिस्थिति को संभाला है। पुलिस की जो छवि एक लोगों की नज़र में थी, वो छवि बिल्कुल खैर प्रदेश लेवल रही पर है। भी, पूरे प्रदेश लेवल पे, पूरे देश लेवल पे छवि बदल चुकी है। पुलिस ने अभिभावक के रूप में लोगों का साथ दिया और अभिभावक की तरह उनको समझाया कि उन्हें अपने घर में रहना चाहिए। कोई इसेंशियल सर्विस है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो पुलिस ने ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई बदतमीजी की, उनको जाने भी दिया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ डीएम साहब का और एसएसपी साहब का कि उन्होंने इतनी अच्छी स्थिति में हर इस महामारी के टाइम पे इतना अच्छा साथ दिया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नितिन जी, धन्यवाद आपका भी। और दोस्तों, वीडियो के अगले हिस्से में मैं बात करूंगा राजेश शर्मा जी, जैसे मैंने बताया वरिष्ठ पत्रकार हैं हरिद्वार के, लंबे समय से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं, लोकप्रिय प्रेस क्लब के यहाँ अध्यक्ष हैं हरिद्वार प्रेस क्लब के। उनसे बात करेंगे। यहाँ मैंने एक बार फिर नितिन जी दिखा दें माँ गंगा की अविरल धारा को, और गंगा दशहरा की एक बार फिर मैं आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। देखिए, अविरल धारा, निर्मल धारा, हर की पैड़ी जैसा मैंने पहले बताया फिर बंद है, और अविरल धारा, निर्मल धारा को नमन करते हुए गंगा दशहरा की एक बार फिर पुनः आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरे साथ हैं हरिद्वार प्रेस क्लब के अध्यक्ष, लोकप्रिय अध्यक्ष और वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी। स्वागत करता हूं राजेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, मैं जानना चाहूँगा, आज गंगा दशहरा को लेकर रुड़की हब की टीम ने हरिद्वार में रिपोर्टिंग का बेड़ा उठाया था कि हम देखें कि गंगा दशहरा हिंदुओं में, खासतौर पर हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। हालांकि इधर प्रदेश सरकार पर यहाँ संकट के बादल छा गए, सतपाल जी महाराज वाला मामला हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब मैं रास्ते में आ रहा था रुड़की से हरिद्वार की ओर, तो मैंने देखा कि दूसरे नंबरों की गाड़ियाँ दूसरे प्रदेशों से, कुछ लॉकडाउन में राहत भी मिली है। तो कई लोगों से मेरी बात भी ऑफ द कैमरा, सामने तो लोग नहीं आते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम गंगा स्नान के लिए ही जा रहे हैं, भले ही हम हर की पैड़ी पर ना नहा पाएँ, लेकिन गंगा स्नान ना कर पाएँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी घाट पर, दूसरे घाट पर गंगा स्नान करेंगे। आपने अभी जो समय हुआ है, लगभग 3:30-4 बजे का समय हुआ है, आज आपने रिपोर्टिंग की हरिद्वार में, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप, तो क्या आपने जाना, कैसा लगा कि गंगा दशहरा को लेकर क्या स्थिति नज़र आई श्रद्धालुओं की, और क्या ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड क्या स्थिति है, आप हमें ज़रा प्रकाश डालें। आदरणीय संदीप तोमर जी, पहले तो मैं रुड़की हब की पूरी टीम को पत्रकारिता का एक नया फॉर्मेट लाने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मैंने अभी तक आपकी रिपोर्टिंग देखी, जैसे पिछले दिनों रुड़की की बहुत सारी समस्याओं को आपने प्रमुखता से उठाया। मुझे आपका और आपकी पूरी टीम का काम बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं न केवल आपको बधाई देना चाहता हूँ, बल्कि हरिद्वार के साथियों से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि इसी तरह के एक चैनल की ज़रूरत हमारे हरिद्वार शहर में भी है। आपकी बात रोक रहा हूँ, बहुत जल्द हम हरिद्वार हब, बहुत जल्द ही हरिद्वार हब, आज यहाँ महापौर हैं जो वनीता शर्मा जी, उनका मैंने एक इंटरव्यू किया है, उसमें से ये सूचना भी दी है, वो अलग से चलेगा वीडियो। तो बहुत जल्द हरिद्वार हब, रुड़की हब की ओर से हरिद्वार हब शुरू हो रहा है, टीम की हम तलाश कर रहे हैं। आपको शुभकामनाएं और धर्मनगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। आज गंगा दशहरा के मौके पर आप और आपकी टीम हरिद्वार आई, मैं आपको गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी बहुत बहुत
आपके माध्यम से सभी हिंदू जनमानस को भी गंगा दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां तक आपने गंगा दशहरा की बात की, देखिए तोमर साहब, वैसे तो हरिद्वार देश की आध्यात्मिक राजधानी है और यहाँ समय समय पर लक्खी मेले, गंगा स्नान यहाँ की प्रमुख पहचान है। भारतीय संस्कृति में गंगा स्नान और लक्खी मेलों का बहुत बड़ा योगदान है। हरिद्वार के नज़रिए से देखें तो जितना भी समय, मुझे भी बहुत लंबा अरसा हो गया हरिद्वार में पत्रकारिता करते हुए, गंगा दशहरा हरिद्वार के प्रमुख त्योहारों में से एक है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो आज यहाँ पाँव पाँव रखने की भी जगह ना होती। और यहाँ एक कहावत है कि रातों रात हरिद्वार में पत्थर जो है वो इंसान बन जाते हैं। वो गंगा दशहरा जैसे मेलों के लिए ही कहा जाता है। लेकिन इस बार लॉकडाउन की बाध्यताओं के चलते ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण न फैले, इसलिए 2 महीने से प्रशासन ने, 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है, हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों पर स्नान को प्रतिबंधित किया हुआ है। लेकिन चूँकि हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम गंगा जी के प्रति और अपने धर्म के प्रति लोगों का बहुत समर्पण है। इसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में लोग हरिद्वार ज़िले से, आसपास के गांव से, और यही नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िलों से जो लोग आ सकते थे, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि प्रशासन ने हर की पौड़ी और उसके आसपास के घाटों पर स्नान आज भी प्रतिबंधित किया हुआ है। इसके बावजूद आपने देखा होगा प्रेमनगर घाट पे, विश्वकर्मा घाट पर और ज्वालापुर में दुर्गा घाट पर, पुल जटवाड़ा के पास काफ़ी लोगों ने आज गंगा स्नान किया है। और गंगा दशहरा का जो पुण्य है वो लोगों ने कमाया। अनुष्ठान हुए कनखल में, लोगों ने दान पुण्य भी किया। लेकिन वो पहले वाली रौनक जो सामान्य तौर पर रहती है वो नहीं है। अगर मैं पिछले ही साल की बात करूं तो रिकॉर्ड भीड़ हरिद्वार में थी। 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने पिछले साल स्नान किया था और गंगा दशहरा पर हमेशा ऐसी ही भीड़ आती है। लेकिन इस बार लॉकडाउन का असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं जाननी चाहूँगा कि हरिद्वार के जो बंदोबस्त हैं, बंदोबस्तों को लेकर क्या कहेंगे पुलिस एवं प्रशासनिक स्तर पर? इस बार तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, कोरोना को लेकर जैसे जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है, मास्क को लेकर, सैनिटाइजिंग व्यवस्था को लेकर, उसे लेकर बात। कोरोना को लेकर के हरिद्वार का जिला प्रशासन बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। पुलिस के जवान आपको हर चौराहे पर दिखाई दे जाएंगे। मैंने एक दिन दिखाया भी था, एसएसपी यहाँ मोटिवेशन किया था एसएसपी सर ने। बिल्कुल बिल्कुल। डीएम साहब हमारे सी रविशंकर जी और हमारे एसएसपी सेंथिल अबुदई जी और उनकी दोनों ही अधिकारियों की पूरी टीम बहुत गंभीरता से काम कर रही है। लोगों के बीच जा करके लॉकडाउन की बाध्यताओं का पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि आज से तो बहुत सारी चीज़ें जो लॉकडाउन था उसे अनलॉक केंद्र सरकार ने कर दिया है। इसके बावजूद हरिद्वार प्रशासन अभी भी लोगों को ये बता रहा है कि भाई सुविधाएं तो हमने दी हैं आपको, लेकिन इन सुविधाओं के बीच भी सतर्कता बहुत जरूरी है। जैसे मास्क आपको लगाना चाहिए 24 घंटे, आप मतलब वो करें, सैनिटाइजेशन का पालन करें। जैसे जीवन का हिस्सा बना ले, तो बन ही गया है। वो तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी कहा है कि हमें कोरोना के साथ जीना है। अब कोरोना के साथ जीना है तो जो उसके एहतियात हैं वो आपको अनवरत रूप से, नियमित रूप से उन्हें अपनाना पड़ेगा। जी। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया अभी हर की पौड़ी पर आपको कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में 2014 में कहा था कि मैं गंगा तट पे आया नहीं हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। तो मैं भी, हरिद्वार का कोई विषय नहीं था, मेरी भी जानकारी में राजेश जी नहीं था कि आज गंगा दशहरा है। लेकिन कल ही मेरे कपड़े प्रेस हो गए, तैयार हो गए, मुझे पता भी नहीं लगा और आज मैं चल पड़ा तो माँ गंगा ने ही शायद बुलाया था, दर्शन करने थे। और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हरिद्वार से होते हुए निकल जाते हैं, लेकिन राजेश भाई से, हमारे बड़े भाई हैं, इनसे बात नहीं हो पाती। आज इनसे बात भी हो गई और इनसे जिले के हरिद्वार के हाल की जानकारी भी मिल गई। यह बड़ी बात हुई। राजेश जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरी हरिद्वार की मैंने गंगा दशहरे की स्थिति आपको दिखाई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका संदीप तोमर आपको करता हूँ नमस्कार। जय हिंद।